का स्वागत है। मैं हूं निशा खन्ना। आज हमारे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं दिलबाग सिंह। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कुछ खास विषयों पर। और आज सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे स्टूडियो में मौजूद होने पर। थैंक यू सो मच। सर आप अपना पूरा परिचय दीजिए, कहाँ से हो आप और आप करते क्या हो? जी, मेरा नाम दिलबाग सिंह है। मैं एज ए मेंटल हेल्थ कोच वर्क कर रहा हूँ, जिसमें हम मानसिक समस्याओं के ऊपर काम करते हैं, जिसमें ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया जैसी जो साइकोलॉजिकल इलनेस है, जो बीमारियां हैं, उनको हम ठीक करते हैं एज ए काउंसलिंग के साथ विद साइकोथेरेपी। तो फिर सर आप किस तरह से करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन करते हैं, जरिया क्या है उसका? हम ऑनलाइन भी करते हैं बाय फोन के माध्यम से, ताकि जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन का समय है और उनको आने जाने में, दूर के जो लोग होते हैं उनको आने जाने में दिक्कतें रहती हैं, तो उसमें फिर हम बाय फोन के माध्यम से, बाय फोन हम उसको काउंसलिंग करते हैं, सजेस्ट करते हैं, और एक एजुकेशन होती है और कुछ थेरेपीज होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं कि हम अपने थॉट्स को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं जो नेगेटिव थॉट चल रहे हैं। सर अगर हम बात करें व्हाट इज मेंटल इलनेस, क्या होती है ये, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, मेंटल इलनेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें डिप्रेशन एक उदासी रोग है, जिसमें व्यक्ति है अपने आप को एक विविश और उसको कुछ भी नज़र नहीं आता और परेशान होता रहता है, चिंतित होता रहता है, और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं जब उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। डिप्रेशन के बहुत सारे लक्षण भी हैं, बहुत सारे सिम्टम हैं, हम ज़्यादा उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि एक उदासी रोग। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, एक ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज एक व्यक्ति करता है, उसको थॉट आता है। थॉट किस तरीके का आता है? एक कंटेमिनेशन ओसीडी होती है, उसमें उसको गंदगी का थॉट आता है कि हर एक चीज़ गंदी हो गई है। फिर उसके लिए वो क्या करेगा, बार बार नहाएगा या हाथ करेगा या हाथ धोएगा या सफाई करेगा, जिससे उसका वो कंपल्शन है वो दूर होता है साफ सफाई करने से। इसी तरीके से रिलीजियस ओसीडी, भगवान के प्रति गंदे विचार आना, माथा टेकना, मन्नत मांगना, बार बार मंदिर जाना, चढ़ावा चढ़ाने का विचार, तो ये एक रिलीजियस ओसीडी है। उसमें फिर एक रूमिनेशन ओसीडी भी, किसी भी थॉट का अटक जाना, किसी भी थॉट का अटक जाना। फिर उसके बाद एक एंजाइटी की समस्या होती है। देखिए, एंजाइटी की जो समस्या है वो किसी डर की वजह से है, तो जब हम एंजाइटी की समस्या का जो सोल्यूशन करते हैं, उसका इलाज करते हैं, तो उसके फियर के ऊपर हम काम करते हैं। जब हम उसका फियर खत्म कर देंगे तो एंजाइटी की समस्या जो है वो क्लियर हो जाती है। तो उसे ये जानना होता है कि एंजाइटी की समस्या क्यों है, उसका कारण क्या है, उसके पीछे कारण यही रहता है कि फियर, और उसका फियर किस तरीके का है। तो इस तरीके की साइकोलॉजिकल एक फोबिया की बात आती है। डॉग फोबिया रहता है, आग से डर, ऊंचाई से, पानी में जाने से डर। तो एक तरह का एक होता है फियर, एक डर, लेकिन एक फोबिया, एक हुआ कि कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी हम डर रहे हैं, तो ये भी एक उसमें आता है साइकोलॉजिकल इलनेस में। तो सर फिर इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, किस तरह से इस चीज़ से बचना चाहिए? जैसे कि आजकल सबसे पहले डिप्रेशन की हम बात करते हैं, बच्चा अपनी पढ़ाई को लेके बच्चा भी डिप्रेशन में रहता है, बड़ों की तो हम बात करें ही क्या, बड़ों के ऊपर 100 जिम्मेवारी होती है, उनका डिप्रेशन बनता है, लेकिन आज के समय में बच्चे ही डिप्रेशन में आ रहे हैं, ये थोड़ा आप इसको एक्सप्लेन करिए। जी बिल्कुल, देखिए जो इसका जो इलाज है, जैसे आपने पहले पूछा था, इसका इलाज एजुकेशन है। देखिए, सबसे पहले जो ओसीडी है, कोई भी समस्या आती है, मैं उसमें यही कहता हूँ, जो साइकोलॉजिकल बेस्ड स्पेशली जो प्रॉब्लम्स है, उसमें एक ही चीज़ कही जाती है कि जो इल्यूजन्स है, जो भ्रम है, इल्यूजन्स का मीन्स होता है कि भ्रम, एक वहम। इल्यूजन सबसे बड़ी बीमारी है, भ्रम सबसे बड़ी बीमारी है। जब भी हमें किसी चीज़ के प्रति, व्यक्ति, वस्तु और विचार के प्रति बन जाता है, तो वो सबसे बड़ी बीमारी है। तो उसमें क्या किया जाता है, उस भ्रम के प्रति जो हमें एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन से क्या होता है, जिस चीज़ से हमें डर लग रहा है या जिस चीज़ से हमें बुरा फील हो रहा है, उसके प्रति हम एजुकेट हों, अवेयर हों। जब हम उस एजुकेशन को देते हैं, उसके अंदर एक उस विचार के प्रति एक जागरूकता आती है, एक नई अवेयरनेस आती है। फिर उसके बाद जब उस थॉट के प्रति, उस विचार के प्रति एक एजुकेट किया जाता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे है, इस तरीके से है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, आपको कैसे बीमार कर सकता है, जो जो उनके थॉट्स होते हैं, इलॉजिकल थॉट्स, तो उसमें फिर थेरेपी काम करती है, एजुकेशन के साथ काम करती है थेरेपी। जैसे सीबीटी थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके बिहेवियर के ऊपर काम किया जाता है। ड्रिल थेरेपी, उसको बार बार ड्रिल करके, उसके थॉट को ड्रिल करके, चीज़ से ड्रिल करवा करके थेरेपीज का इस्तेमाल किया जाता है।
एक्सपोजर थेरेपी है, ईआरपी थेरेपीज होती हैं। तो इस तरीके की थेरेपीज दे करके एजुकेशन विद थेरेपी, तो दोनों का कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और विदाउट मेडिसिन जो डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, फियर, ओसीडी का जो इलाज किया जाता है। और अब जो बात आपने की थी डिप्रेशन को लेकर के, डिप्रेशन जो मैंने शुरू में आपको यही बताया था कि किसी भी चीज़ में अपने आप को विवश समझना, डिसेबल समझना, कमज़ोर समझना कि अब तो ये काम हो ही नहीं सकता। जब तक ये विचार के साथ हम जिएंगे तो हम तो डिप्रेस्ड में रहेंगे। तो उस विचार को क्लियर करना, एक हेल्प करना, उनको मोटिवेट करना, उनको प्रेरित करना, क्योंकि ये भी एक अनकॉन्शियस लेवल की बात होती है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए कुछ चीज़ें हम ऐसी महसूस कर देते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कोई साथी नहीं है, फ्रेंड नहीं है, फैमिली मेम्बर कोई मेरा सपोर्टिव नहीं है। जब इस तरीके के थॉट हमारे पर हावी हो जाते हैं तो फिर हमें एक वो थॉट आता है जो आपको उदास करता है, परेशान करता है, चिंतित करता है। जी। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि भगवान के प्रति हम बात करते हैं, तो मत्था ना टेकना, भगवान को ना मानना, इस तरह के भगवान को लेके विचार आना, तो उस चीज़ को तो हम नास्तिक कह सकते हैं कि कई व्यक्ति होते हैं जो भगवान को नहीं पूजते, विश्वास नहीं करते, तो वो थोड़ा अलग नहीं हो जाएगा इससे? जी जी, नहीं, वो एक अलग चीज़ नहीं है। देखो, इसको साइकोलॉजिकल भाषा में रिलीजियस ओसीडी कहा जाता है। रिलीजियस ओसीडी, भगवान से डर लगना। देखिए, जब भी हम पीछे जाएंगे, चाहे वो हिंदू धर्म की बात कर लें, किसी भी हम बात करें, तो उसमें क्या सिखाया जाता है, जो हमारी धारणा बनी। ओसीडी का मतलब है कि आपकी धारणा बनी, एक विचार के अंदर जो आई कि अगर हम माथा नहीं टेकेंगे तो भगवान सजा देगा। हमारी चढ़ावा, मन्नत मांगी हुई है, चढ़ावा अगर नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान सजा देगा। तो उस कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है, उसको एजुकेट किया जाता है कि भगवान सजा देते हैं तो कैसे देते हैं जी। वो आस्तिक और नास्तिक वाला रोल इसमें बिल्कुल प्ले नहीं करता। वो फियर है, उस फियर को तो पहले क्लियर करना पड़ेगा कि भगवान के प्रति फियर। आपने सुना है, आप खुद एक जानते होंगे, मानते होंगे, भगवान के जब गुणों की बात आती तो क्या आती है, वो यही आती है कि वो देवता है, देने वाला है, प्रेम का सागर है, दुख सुख से न्यारा है। तो जब उसके वो गुण हैं तो फिर वो जो सजा की बात करते हैं कि भगवान सजा दे देगा, हमारा बुरा कर देगा, फिर वो नहीं आता। वो एक इलॉजिकल थॉट है जो एक उनके अंदर फियर क्रिएट कर रहा है। फिर उसको एजुकेशन के साथ ही क्लियर किया जाता है, कुछ लॉजिकल फैक्ट उनके सामने रख करके, तो उनका जो फियर है वो दूर हो जाता है कि मैं तो भगवान को ये समझ रहा था, वो तो ये निकला। मतलब एक अनकॉन्शियस अवेयरनेस ना होना उन विचारों के प्रति। देखिए, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि फ़ोन के माध्यम से बात होती है कि दूर के जो लोग होते हैं, वो जब हमारे पास कुछ लोग नहीं आ पाते तो उनको बाय फ़ोन काउंसलिंग किया जाता है, बाय फ़ोन उनसे बात करके काउंसलिंग किया जाता है। और कुछ लोग आसपास के रहते हैं, वो हमारी क्लिनिक में, हमारी वर्कशॉप में आते हैं और उसमें प्रैक्टिकल तरीके से थेरेपीज और जो मैंने एजुकेशन शिक्षा की बात की थी वो उनको लाइव दी जाती है, जिससे उनको अपने बारे में पता चलता है कि मैं बस ऐसे ही इलॉजिकल थॉट्स में फंस करके अपना जो जीवन है, वो जो डेली रूटीन है उसको खराब कर रहा था और एक सुसाइड, एक मौत की तरफ जा रहा था। तो सर जैसे कि ज़्यादातर हमने भी देखा है कि जो मेंटली प्रिपेयर से जो बच्चे हैं वो अपने ही संग के जो बच्चे हैं, जैसे कि सामने वाला जो उनके साथ का है, वो उनके साथ ही ज़्यादा रहना और घुलना मिलना पसंद करते हैं, जबकि उन्हीं बच्चों को हम उनकी फैमिली से मिलवाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनको देख के वो गुस्सा क्यों करते हैं? देखिए, जो गुस्सा है वो एक हमारा खुद का एक व्यवहार है। गुस्सा कोई बुरी चीज़ नहीं है, बस बच्चे की जैसे अगर आपने बात की है, वो उसमें सिर्फ इतना ही है कि बच्चे किसी ने कोई चीज़ दे दी, उसकी नहीं दी, तो वो गुस्सा होना वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। बस जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जैसे हमारी एज है या इससे हम ऊपर जाएंगे, तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसका उपयोग कैसे करना है। जैसे एक उदाहरण मैं लेना चाहूँगा कि गुस्से को हम किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने बच्चे की बात की, तो बच्चे का स्वाभाविक है रोना, गुस्सा होना, किसी भी चीज़ के ऊपर इमीडिएटली कोई एक्शन कर देना, तो वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि उसके अंदर एक उच्च स्तर की अभी एक अवेयरनेस नहीं आई है। लेकिन हमारी अगर बात करें, एक यंगस्टर की बात करें, एक मेच्योरिटी की अगर बात करें, तो उसमें क्या रहता है, अब मैं गुस्से को कैसे एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने कि एक हथियार है, कोई भी चीज़ वो आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है, आपके हाथ में तो आपकी सेफ्टी के लिए, कोई आपको
आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई आपको मार रहा है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो गुस्सा जब तक आपके पास है तो कि इसका अच्छे के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आप परेशानी में आ रहे हो, खुद परेशानी में आ रहे हो, आपका अंदर का सिस्टम हिल रहा है, आप नर्वस हो रहे हो, आप चिंतित हो रहे हो किसी बात को लेकर के, तो वो एक समस्या है। गुस्सा आना समस्या नहीं है, गुस्से का अच्छा रूप भी है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कोई काम नहीं हो रहा तो उसको अच्छे से कर सकते हो। एक जिद्दी व्यक्ति होता है, उसके अंदर किसी चीज़ के प्रति गुस्सा नहीं आएगा तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो गुस्सा एक पॉजिटिव साइन भी है, लेकिन उसको मैनेज करना, उसको संभालना, इसके लिए हमें एक ट्रेनिंग की और इसके प्रति एक समझ पैदा करने की ज़रूरत है। जी। तो सर आप कितने टाइम से कर रहे हैं ये कार्य? देखो, मैं लास्ट 3 ईयर से कर रहा हूँ, 2016 से लेकर के 19 तक हमने ये किया है। और मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है लास्ट 4 ईयर्स का जो मेरा है वो एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी लोग आते हैं, उनसे मुझे बात करने का मौका मिलता है, उनको अपने बारे में समझने का मौका मिलता है। तो इसमें टोटली यही है कि बिना दवाई से इसको सॉल्व किया जा सकता है। स्पेशली मैं डिप्रेशन की बात करूँ, एंग्जाइटी, फोबिया की बात करूँ, क्यों? क्योंकि इसमें हमारा चेतन और अवचेतन, चेतना क्या होती है हमारी जागरूकता, और अचेतना क्या होती है कि हमें जो हमारी एक आदत होती है, हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता कि हम क्या कर क्या रहे हैं, और फिर वही एक समस्या बन जाती है और हमें एंग्जाइटी और फियर, फोबिया जैसी मानसिक समस्या आ जाती है। तो उसमें एक एजुकेशन के साथ, थेरेपिस्ट के साथ चेतना को बढ़ाया जाता है, चेतना, जागरूकता हर एक उस चीज़ के प्रति और खुद के प्रति। तो सर फिर कितने दिन में सुधार हो जाता है? अगर हम बात करते हैं कि किसी को मेंटली प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है, तो आप अपने ढंग से उनसे बातचीत करते हैं, उनको समझाते हैं, जी जी। उस माहौल में इन्वॉल्व करवाते हैं, तो वो किस तरह से चेंज हो जाते हैं और कितने समय में होते हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है उनकी प्रॉब्लम को लेकर के कि उनकी प्रॉब्लम कितने सालों से है। कईयों की 40 साल से होती है, 20 साल से, कईयों की 1 महीने से होती है। तो उनका जो हैबिट पैटर्न है, जो गहराई ले चुका है, कुछ हो सकता है कि मेरे से 1 घंटा बात करें तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हो सकता है कि वही कुछ ऐसे लोग होते हैं, किसी को 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है उस प्रॉब्लम के ऊपर कि किसकी कितनी पुरानी प्रॉब्लम है, समस्या है। बाकी अगर मैं बात करूँ बिलीफ सिस्टम की, तो बिलीफ सिस्टम तो देखिए मिनटों में चेंज हो सकते हैं। मैं आपका बिलीफ सिस्टम अभी कोई चेंज कर सकता हूँ। एक उदाहरण के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे एक बार क्या हुआ कि ट्रेन में एक व्यक्ति आ रहा था और उसके बच्चे जो काफ़ी शरारत कर रहे थे, और उसके आसपास के जो लोग थे वो काफ़ी परेशान हो गए कि ये बच्चे को संभाल नहीं रहा है, पकड़ नहीं रहा है। तो उसका पिता जो था सब सुन रहा था, सब लोगों को सुन रहा था, लेकिन उसके पिता ने एकदम से लोगों को ये कहा कि आज ना इसकी मम्मी की डेथ हो गई है, इनको पता नहीं है। वो उदास है, उसका पिता उदास है, लेकिन फिर सारे जो लोग थे आसपास के शांत हो गए, उनको सब कुछ करने दिया उन्होंने उन बच्चों को। एकदम से बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया ना। क्यों? क्योंकि पहले उन लोगों को पता नहीं था कि ये बच्चे शोर कर रहे हैं, इनको डांटना चाहिए, इसके पिता को ऐसे रखना चाहिए। बिलीफ ऐसे चेंज होते हैं। तो वो होते हैं साइको एजुकेशन से, साइकोथेरेपिस्ट के अंदर। जी ठीक है सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से ये मेरे साथ स्टूडियो में दिलबाग सिंह जी, आज हमने इनसे बातचीत की और इन्होंने हमें बताया किस तरह से इन्वॉल्व करना चाहिए हमें मेंटली बच्चों को। इसी तरह हम आपको अगले चेहरे से भी रूबरू करवाएंगे। तो आप जुड़े रहिए अब हमारे चैनल के साथ। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करना न भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।